प्यारी साध संगत जी, आओ सारे इस हरि ने, इस परम पिता ने, अकाल पुरख ने, भगवान ने, अल्लाह ताला ने बहुत सुंदर मौसम भी अजकल यूके विच भी ते यूरोप विच भी बख्शिया है। तो सुंदर मौसम जदों होवे साडे भाव भी सुंदर होण कितना चंगा है, साडी बोलबाणी भी सुंदर होवे कितना चंगा है। इस वास्ते आओ इस प्रोग्राम के शुरू विच ही दास दे नाल अपनी रसना नूं पवित्र करो ते मिल जुल के सारे बोलो जी जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय संतां दी। जुलाई का महीना तकरीबन मुक्कण वाला है, 8-10 दिन ही होर रहिंदे हन। समय का पता नहीं लगता क्योंकि समा कदे किसी दी इंतजार नहीं करता। गुरमुखो प्यारिओ, साडे गुरुआं पीरां ने साडे वास्ते बहुत सुंदर पूरने पाए, कुर्बानियां दित्तियां। वो भी करोड़पति अरबपति बन सकते सन, पर नहीं, उन्होंने उस धन नूं अर्जिया जिहड़ा कि कदे खत्म नहीं हुंदा, जिहड़ा ये शरीर दे त्यागन तो बाद भी नाल आउंदा है, कम दिंदा है। और साध संगत अज काशी टीवी राहीं, क्योंकि बेशक 2-3 दिन हो गए ने, पर दास दा मन कीता है कि अज आप जी नाल सावन दे महीने की चर्चा की जाए। इस तो पहला पिछले इतवार दास विभाग के बेडफोर्ड दे विच श्री गुरु रविदास भवन जो है अते कम्यूनिटी सेंटर, उत्थे जाण दा शुभ अवसर प्राप्त होया। साडी कौम दे बहुत ही सेवादार और जिन्हां नूं कीर्तन का बहुत शौक है, सुखदेव लाल जस्सी जी, उन्हां दी सुपुत्री सुरिंदर दा शुभ आनंद कारज सी विनेश जी दे नाल। और गुरु घर दे जो सकत्तर हैं प्रिथी रंधावा जी, स्टेज सैकटरी बिंदर पड़ोली जी, राइटर भी ने, गीत भी लिखते हैं, जसविंदर कुमार जी जो प्रधान की सेवा करते हैं, देव बंगड़ जी जो खजानची हैं, ये आप सारे ही बरात दे आउण तो भी पहला गुरु घर विच हाज़र सन और इस तरह ही सेवा कर रहे सन जिस तरह इन्हां दी अपनी बेटी की शादी होवे। ये वेख के दास नूं बड़ी खुशी हुई और इन्हां वास्ते बहुत ही अरदासां भी हिरदे च आईयां कि ड्यूटी जो भी लगे हुए, प्रधान दी होए, सैकटरी दी होए, है तो असी सेवादार, जिहड़ा पदवी प्राप्त करके भी सेवादार रहिंदा है। क्योंकि पदवी तां मिलती है, दास दा ध्यान नाल सुनना, खास तौर पर जिहड़े उस दिन सानू सेवादार मिले, पदवी तां मिलती है कोई भी जदों असीं सेवादार हुंदे आ। संगत सानू प्यार करदी है, सेवादारी नूं प्यार करदे ने। सेवा नूं प्यार हुंदा है, किसी शरीर नूं, किसी दे बैंक बैलेंस नूं नहीं हुंदा। साध संगत दे विच 3 चीज़ां हुंदियां ने, सेवा, सिमरन, सत्संग, जिहदे हिस्से च, जिस दे जीवन च आ जांदियां ने, उसनूं सारियां पदवियां मुबारक हुंदियां ने। और दास इन्हां सारे सेवादारां नूं बहुत थैंक यू भी करता है। गुरु घर दे विच भी उन्होंने बहुत मान तान किया, सरोपे भी दिते और दास ने भी काशी टीवी वालों सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। और सब तो वड्डी गल जो उत्थों दी रविदास कम्यूनिटी ने, बेडफोर्ड दी ने, जो खटिया है, एक नाम खटिया है सेवा करके,
ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਾਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਡਿਪਟੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਫਟੀਨੈਂਸੀ 'ਤੇ ਵੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੈਡਫੋਰਡ ਦੇ ਲੋਰਡ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਬਕਿੰਗਮ ਪੈਲੇਸ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨੀਵਾਂ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ, ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੁਖਦੇਵ ਜੱਸੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਔਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ, ਬਿੰਦਰ ਭੋਰਲੀ ਜੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਦੇਵ ਬੰਗੜ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਰਕ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਨੋਂ, ਜੋ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਲੀਕ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਣਾ, 4-5 ਦਿਨ ਤਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵੀ ਸਮਝੋ ਲੰਘ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਸ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਤੋਤਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਪਿੰਜਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਵਿਚਾਰਾ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਗਈ, ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਤੋਤਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੰਝ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤੋਤਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਾਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਤਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਗਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ को, कहने लगी जी तोता बोलिया नहीं है। उन्होंने कहा इंज करो, फिर एक पौड़ी छोटी जी लै जाओ, तुसी वो पिंजरे च रख दिओ, तोता पौड़ी ते चढ़ना पसंद करता है। वो पौड़ी खरीद ली और लिया के उन्हें पिंजरे च छोटी जी पौड़ी रखती, लेकिन तोता फिर नहीं बोलिया। ध्यान नाल कहानी सुननी साध संगत, तोता फिर नहीं बोलिया। औरत फिर अगले दिन गई, दुकानदार ने उन्हें कहा जी मैं शीशा भी रखा है, मैं हुण पौड़ी भी रख दी सी कल दी, तो तोता तो फिर नहीं बोलिया। दुकानदार ने कहा इंज करो, एक पींग लगा दो उत्थे, स्विंग, क्योंकि पैरट स्विंग नूं पसंद करता है, वो रख दो। साध संगत तो स्विंग भी ले आई, लेकिन अगले दिन तक तोते ने बोलना तो की सी, वो मर ही गया। औरत बड़ी कल्पी, आखन लगी जाके दुकानदार नूं लामा दवे कि तुसी
जो कुछ मैनू कहा सी मैं वो रखिया, शीशा भी रखिया, पौड़ी भी रखी, पींग भी पाती, स्विंग भी रखी है, लेकिन तोता मारी गया। दुकानदार भी बड़ा हैरान होया कि इंज हो नहीं सकता। दुकानदार ने थोड़ा सोच के ते औरत नूं पुछया कि मरन तो पहला तोते ने कुछ किया भी सी, कुछ तो बोलिया होएगा। औरत कहती हाँ, हौली जी बोलिया सी कि तुहाडे घर खान नूं कुछ नहीं है। ओ माई गॉड। दुकानदार ने मत्थे ते हथ मारिया, कहंदे भी उन्होंने खान नूं ते तू दिता नहीं, बेचारा भुख नाल मर गया। बोलदा किवें? खान नूं तू दिता नहीं, जिहड़ी चीज़ देनी सी वो दिती नहीं। साध संगत कितरे असी भी इहो जिहा व्यवहार ना करदे होईए कि जो सतगुरु रविदास जी पावन पवित्र गुरु ग्रंथ साहब ने सानू कहा है वो असी करिए ना, होर असी कर्मकांड ते इधर दियां वाधू दियां गल्लां करी जाइए तो फिर सौन दा महीना सुखैन नहीं हो सकता। मारे कहते ने सावन शांत भई जगत में बारिश होई बलेश बवेश। साउन के महीने में आप जी जानते हो हुण तो थोड़ी इंडिया च बहुत ज़्यादा पै गई है बारिश, कई जगह हड़ ही आए हैं, पहाड़ों के पहाड़ डिग पे। लेकिन आम तौर पर जदों इंसान प्रकृति का ख्याल रखते सन, इंसान नूं जिम्मेवारी लगाई गई पवित्र बाइबल दे विच क्या है कि मैन इज़ इमेज ऑफ गॉड। आदमी नूं रब दा परछावां गिनिया गया है, इन्ना वर दिता है, तो फिर इनू रब दा हथ बनाना चाहिए। परमात्मा ने तुसीं ये भी देखो, किसी साइंसदान नूं पुछ लो, किसी पढ़े लिखे नूं पुछ लो, तुहानूं ते मैनूं बनाउण तो पहलां परमात्मा ने प्रकृति पूरी दी पूरी बनाई। जिहड़ी जिहड़ी चीज़ तुहानूं ते मैनूं जीण लई चाहीदी सी वो बनाई। 9 खंड पृथ्वी, सूरज चंद तारे, धरती अग्नि जल वायु जीव आकाश बनाई, तो फिर तुहाडी ते मेरी सिरजना कीती ते नाल कहा कि यू आर इमेज ऑफ गॉड, तो तुसीं वो सारे काम करिओ, इस प्रकृति का तुसीं देखभाल करनी है। तो इंसान ने की कीता? पेड़ कट्टी जांदे ने। साध संगत कितना धुआं तो कितनी पोल्यूशन है। अज छोटे छोटे बच्चे भी सस्टेनेबिलिटी की गल करके खुश होंदे ने, वैदर जिहड़े इहदे ते गल करके खुश होंदे ने, किस तरीके नाल क्लाइमेट चेंज होया। कदे देखिया सी जर्मनी ते बैल्जियम विच इहो जिहे हड़ आउण जिहड़े असीं पिछले हफ्ते वेखे ने उत्थे आए। अजे तक भी तकरीबन 150 बंदा गुम है, पता ही नहीं लगा, उन्हां दी लाशां भी नहीं मिलियां। इस वास्ते गुरमुखो प्यारिओ ये क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रकृति नूं असी साथ नहीं दे रहे। इंसान नूं देना चाहिए सी प्रकृति का साथ। पेड़ जे एक कट दो एक लगाओ भी। इस तरह ही यदी साफ सफाई बाकी सारी चीज़ रखनी। जिन्ने पुराने बजुर्गों ने साध संगत जिहड़े हवन हुंदे सी, हवन प्रकृति नूं वायुमंडल नूं साफ करन वास्ते उहदी जड़ियां बूटियां पाईयां जांदियां सी। इंज नहीं कि हुण वांगू बाजारों लै आओ इन्नी क पैकेट 2-4 पाउंड का तो उहदे नाल हवन कर ना ना, प्रॉपर जड़ियां बूटियां पाईयां जांदियां जिन्हां नाल वातावरण साफ होए। अज हुण सिर्फ कर्मकांड रह गया। तो महाराज ये कहते हैं कि बेशक साउन के महीने में बारिश हुई वधिया, तो फिर घर घर मंगलाचार नासे सभी कलेश। क्योंकि किसान सब तो जरूरी सानू जीन वास्ते अनाज चाहिए, तो किसान नूं भी खुशी होंदी है तो सारे नूं खुशी होंदी है, मंगलाचार होंदा है। महाराज कहते हैं अन्न धन बहुता उपजिया गऊआं खास घास हमेश। दुध वास्ते गऊआं घाह का ही दुध बनता है, दास ने कई बारी कहा, लेकिन घाह तो सीधा नहीं बनता। असीं कि घाह नूं पी के ते दुध बना लांगे, नहीं। घाह का दुध बनाने वास्ते हरी ने, सोहन ने, अकाल पुरख ने
गऊ की सिरजना, मझ की सिरजना की है, बकरी की सिरजना की है। तो महाराज कह रहे हैं कि अन्न भी बहुत होंदा है तो हमेशा गऊआं वास्ते घास भी बहुत हो जाता है। तो फिर हुंदा कि ये सुहागन सदा आनंद है, दुहागन मैला पेस। सुहागन धार्मिक भाषा विच उहनूं कहा जाता जिहड़ा गुरु दा जुड़े है, जिसने परम पिता परमात्मा की प्राप्ति की थी है। ऐतवार भी जड़ियाँ चार लावां पढ़ियां जांदियां ने, ये आत्म परमात्म की गल है। ये साध संगत रत्ती भर भी संसारक गल्लां नहीं है। जदों अखीर ते लावां तो बाद वेखो, पहली लाव प्रकृति कर्म दराया बलराम जी, बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दरो पाप तो जा, कित्थे लिखा कुड़ी मुंडे दा। दूसरी लाव सतगुर पुरख मिलाया बलराम जी, ये गल्लां भगती दियां ने, सतगुर पुरख मिलिया सानू। तीसरी लाव मन चाओ पिया बैरागिया बलराम जी, फिर नानक बोले चौथी लावें हर पाया प्रभ अविनाशी। चौथी लां च हरि प्रभु अविनाशी जिहड़ा है, जिहड़ा नाश नहीं हुंदा, जिहड़ा आद जुगाद सच है, उसकी प्राप्ति हो गई। और फिर ग्रंथी रागी ये बोलते हैं कि ब्याह हुआ मेरे बाबला गुरमुखे हर पाया। की ब्याह होया? लड़की लड़के का एक संबोधक होंदा है, लेकिन मैं गुरु के मुख द्वारा हरि की प्राप्ति की थी। सतगुरु इत्थे महाराज रविदास जी कहते हैं कि सुहागन जिहड़ियां ने वो आनंद च हुंदियां ने, जिन्होंने हरि की प्राप्ति हुई है, जिन्होंने गुरु मिले है, जिहड़े इस मालक खालक नाल जुड़े ने, जिहड़ा अंग संग है, जिहड़ा एक है, जिहड़ा निराकार है, जिहड़ा इहदे नाल जुड़े है, वो सुहागन है। तो जिहड़ा इहदे नाल नहीं जुड़े है, दुहागन है। हुण किसी औरत नूं दुहागन कहो कोई चंगा नहीं मनेगा, लेकिन बाणियां कहदियां ने। और फिर महाराज कहते कर पूजन गुर चरण की शरधा साध हमेश। किस तरीके नाल की पूजा करनी है? गुरु के चरणों की। जिस तरह दास ने कहानी सुनाई तोते की ते औरत की, कि जेड़े जब तक गुरु की प्राप्ति नहीं होंदी, जब तक कोई दसन वाला नहीं मिलिया, भावें बचपन तो लैके जड़ियाँ डोलां कुड़ियां नूं असीं गुड्डियां पटोले लैके दिन्ने आ। मीरां दे कोल, माता मीरां दे कोल गुड्डियां पटोले ने सन, भगवान कृष्ण की मूर्ति हुंदी सी। लेकिन जब तक सतगुरु रविदास जी नहीं मिले, बड़े पंडित सन, राजे की बेटी सी, राजे की नूंह सी, राजे की पत्नी सी, इस वास्ते कोई पंडितां की कमी नहीं सी। विद्वान तो तरले करते होंगे महल के विच आउण वास्ते, लेकिन नहीं साध संगत। जिन्ना चिर पूरा सतगुरु मिलिया, मैनू आना जाना मुक गया। जिन्ना चिर पूर्ण सतगुरु नहीं मिलता, उन्ना चिर आना जाना खत्म नहीं हो सकता। कोई होर राह ही नहीं है। भाई रे गुरबिन ज्ञान ना होए, एवें नहीं सतगुरु रविदास जी कहते पे। वो फरमा रहे ने, उन्होंने कमांडमेंट है, उन्होंने ये हुक्मनामा है। दास ये भी बेनती कर दे साध संगत, गुरु का उपदेश नहीं होंदा, आदेश होंदा है। आदेश तो उपदेश में बहुत फर्क जे। उपदेश सुनना है सुनो, नहीं सुनना ना सुनो, लेकिन आदेश जिहड़ा है वो सुनना पैंदा है, वो ते अमल करना पैंदा है। सतगुरु आदेश दे रहे कर पूजन गुरचरण की शरधा साध। हमेशा शरधा नाल गुरु के चरणों की पूजा कर। साध संगत वक़्त का गुरु जिहड़ा उहदे चरण होणगे, इस वास्ते इहदे विच रत्ती पर शक नहीं कि इतिहास दे विच बहुत महापुरुष संत होए ने, बहुत वड्डे वड्डे, जिन्हां दा असीं देन नहीं दे सकते। लेकिन ब्रह्म की प्राप्ति ते भरम की समाप्ति तां ही हो सकती है जदों सानू वक़्त का सतगुरु, वक़्त का मुर्शिद मिले। जब तक वक़्त का मुर्शिद नहीं मिलता, अल्लाह ताला दी, रब दी, हरि दी गाड़ की पहचान नहीं हो सकती। तुम्हारे इसलिए कह रहे हैं पान सुपारी पुष्प कर पूजन करो हमेशा। जेड़े वेले यूपी दे विच पान सुपारी की सेवा भी करते होंदे सन, कहते फुल्लां की सेवा भी करते। गुरु कोल जाओ खाली हथ कदे ना जाओ।
ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਭੇਟਾ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰੋਗੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਸ਼ੌ ਮਿਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਸਤਾ ਜਾ। ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਲਾਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਨਸਲ ਅਤੇ ਰਬੜ, ਰੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਏ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਏ। ਅਤੇ ਪੈਨਸਲ ਕਹਿੰਦੀ ਰਬੜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਰਬੜ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬਨਾਵਟ ਹੀ ਇਸੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ। ਪੈਨਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਲਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ। ਰਬੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਸੌਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਤੂੰ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਰਬੜ ਆਪ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਬੜ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਸਕੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਸਕੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 10-20 ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਾ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਓ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ, ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੀਵਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ, ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਭ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਰਚਨਾ ਭਗਤੀ ਪੰਚਮੀ ਗੁਰੂ ਪੂਜਾ ਮੇਂ ਧਿਆਨ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਨ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਅਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਮਨ ਮੇਂ ਧਿਆਨ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਮੰਤਰ ਮਨ ਮਾਨ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਲੈ ਧਾਰੋ, ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰੋ, ਮਤ ਕੋਈ ਭਰਮ ਭੂਲੇ ਸੰਸਾਰ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੋਏ ਨ ਉਤਰਸ ਪਾਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਾਸ ਇਹ ਦੱਸਣੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਵੇਖਿਆ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ, ਜੱਸੀ ਜੀ ਦੀ। ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਾਸ ਨੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1430 ਪੰਨੇ, ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ।
ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਾ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ नहीं वेखी, भाषा नहीं वेखी, बच्चों की खुशी वेखी। और साध संगत हुण इस वक्त वो भागां वाले ने बच्चे भी जिन्होंने इहो जे माता पिता मिलते हैं, तो वो माता पिता भी भागां वाले ने जिन्हों के बच्चे उन्होंने दस के करते, ना दस तो फिर की कर लांगे। इस वास्ते गुरमुखो प्यारिओ, गुरु घर दे विच यही शिक्षा दी उन्होंने बच्चों को कि बेटा जिंदगी जिहड़ी है, जिहड़ा दिन लंघ गया वो मुड़ के नहीं आना। इस वास्ते दोवां ने एक दूजे नूं बर्दाश्त करना है, दोवां ने एक दूजे नूं एडजस्ट करना है। जिस तरह दास एक होर कहानी सुनाया करदा कि जदों कोई चीज़ साडे तो विछड़ जाती है, खुस जाती है, फिर सानूं उहदी कीमत का पता लगता है। एक पति पत्नी बहुत सोहनी शादी हुई, बड़े खुश सन, 5-6 साल हो गए, तो फिर उस दिन उन्होंने मैरिज एनिवर्सरी थी। लेकिन पत्नी के मन में ये गल आ गई कि मेरा पति हुण उन्ना प्यार नहीं करता जिन्ना शादी ते करता, शादी तो बाद करता। साध संगत क्योंकि जिम्मेवारियां वध जांदियां, सरकमस्टेंसिस चेंज हो जाते हैं, काम कार बदल जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, ड्यूटियां बदल जांदियां। लेकिन उस पत्नी के मन में ये आ गया कि मैनू हुण वो प्यार नहीं करते, तो मन ही मन सोची जाए कि पता नहीं अज उन्होंने याद भी है कि नहीं साड़ी अज एनिवर्सरी है, मैनू नहीं लगता उन्होंने याद भी होए। यही उधेड़पुन विच सी, यही सोचां विच पति बारे कि लगता नहीं उन्होंने चेते होए, लगता नहीं वो राती टाइम सिर आउण, साड़ी एनिवर्सरी है, कोई फुल भी लैके आउण, लगता नहीं। तो जिवें इंज सोच ही रही सी, तो बैडरूम दे टैलीफोन की घंटी वजी, भज के गई भी पति का फोन होएगा। लेकिन वो टैलीफोन जिहड़ा सी पुलिस स्टेशन तो सी। उन्होंने कहा कि ये रामलाल का ही घर है, उहदा ही नंबर है। उन्हें कहा जी हाँ जी उहदा ही नंबर है, रामलाल का नंबर है। और संत जनों पुलिस वाले ने कहा कि अज एक एक्सीडेंट होया है कार का, तो उहदे विच एक व्यक्ति की मौत हुई है, तो ये नंबर सानू उहदे बटवे तो मिलिया, उहदे बटवे चों मिलिया। इस वास्ते तुसीं जिन्नी जल्दी होए पुलिस स्टेशन आओ, तो बाडी की शनाखत कर लो, आइडेंटिफाई कर लो। सुनते सार औरत ते भार टुट गया, सुनते सार कमली हो गई। कित्थे सोचती सी पता नहीं, पति नूं याद भी है कि नहीं एनिवर्सरी का, कित्थे हुण चीकां मारे कि लम्मी जिंदगी है, मैं पति के बगैर किवें कड्डांगी। जिन्ने भी इस वेले तुसीं सत्संगी बैठे हो, सोचो तुसीं पति पत्नी कदे भी जे किते विछड़ जाए फिर की हाल हुंदा है, सोचियो जरा। इस वास्ते रब करे कदे इस तरह होवे, हरी करे तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ सिर ते हथ रखे। अकाल पुरख वाहिगुरू जिस नाम नाल भी चेते कर दिओ, निरंकार तुहाडे ते सिर ते हथ रखे, कदे ना होवे। ते साध संगत चीकां मारदी मारदी सैमी अनकॉन्शियस हो गई, अध विचाले बेहोश जी हो गई, तो फर्श ते डिग पई। कुछ सुध बुध नहीं रही, इतना कर ही रही सी, तो दरवाज़ा खुलिया। दरवाज़ा खुलिया तो सामने उसका पति आया। हैरान हो गई, उस वेले हिम्मत करके बेहोश होई सी, हिम्मत करके उठी तो पति नूं अपनी गलवकड़ी च लै लिया, रोई जाए। पति ने क्या की गल हुई है, उन्हें दसिया कि हुणे पुलिस स्टेशन तो इंज फोन आया सी। तो पति ने फिर दसिया सॉरी सॉरी डार्लिंग। उन्हें कहा, कहने लगा मैं तेनों दसना भुल गया सी, अज मेरा बटवा चोरी हो गया सी। इसलिए जो साडे कोल है उसकी कदर करिए, किते विछड़ जाए तो फिर कदर करने का कोई फायदा नहीं। दास यही क्या करता है कि माता पिता की सेवा हुणे करो, बजुर्गों की सेवा हुणे करो, जो विछड़ गए फिर की करना, फिर श्राद्ध कराने का कोई फायदा नहीं,
फिर पंडितां नूं खुआउण दा कोई फायदा नहीं, हुणे चाह दा कप दे लो, इहदा बहुत फायदा होएगा। तो महाराज ये फरमाते ने पे कि जे अर्चना करनी है तो गुरु पूजा करनी है तो गुरु का ध्यान करो, बिना इष्ट गुरुदेव ते पूजो देवनान। गुरु ही एक ऐसा देवता है। गुरु बारे इत्थों तक किया गया, गुरु मेरे माता, गुरु मेरा पिता, गुरु मेरा बंधव, गुरु मेरा भ्राता, गुरु मेरा राखा सबनी थाई, तू मेरा राखा सबनी थाई, तां भुखे हा काला जी, तू मेरा पिता, तू ही मेरे माता। गुरु के सामने खड़े होके ये कहते ने साध संगत, इत्थों तक किया गया, 3 लोग नौखंड में, गुर से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, गुरु चाहे सोए। इस वास्ते गुरमुखो प्यारिओ, आओ सतगुरु रविदास जी महाराज के हुक्मनामे नूं, आदेश नूं असी अमल में लियाउणा है। बिना इष्ट गुरुदेव ते पूजो देव ना, होर किसी देवी देवते की पूजा करन दी लोड़ ही नहीं, गुरुदेव दी, गुरु दी। साध संगत बहुत वधिया किसी ने लिखिया सी कि जिहड़ा आप ही दुनिया चों चला गया है वो तुहानूं की पुत्र देगा। इस वास्ते वक़्त दा सतगुरु ही सानूं ब्रह्म ज्ञान दे सकदा है, वक़्त दा सतगुरु ही साडे सिर ते हथ रख सकदा है, वक़्त दा सतगुरु ही सानूं रस्ता दस सकदा है, साडा मार्गदर्शन कर सकदा है। तो महाराज कहंदे ने, गुरु हर में ना भेद कुछ कहो आप सुजान। गुरु ते हरि विच कोई भेद नहीं है, क्यों नहीं? बल्कि इत्थों तक सतगुरु कबीर जी फरमाते ने, कबीर गुर गोबिंद दोनों खड़े, कहते दोवें खलोते ने, गुरु भी खड़ा है, गोबिंद भी खड़ा है। किसके लागे पाए जी? काके लागे पाए जी? किहदे पैरी पावां पहला? दोवें कट्ठे खड़े ने, किसके लागे पाए? तो फिर आप ही जवाब देता, बलिहारी गुर अपने जिस गोबिंद दिया मिलाए। मैं बलिहार जाते हाँ पहला मैं मत्था टेकांगा गुरु नूं, क्योंकि गुरु ने मैनू हरि दे नाल मिलाया, गुरु ने मैनू गोबिंद नाल मिलाया है। इस वास्ते महाराज कहते ने कि गुरु ते हरि च भेद नहीं कुछ, नानक सोधे सिमरत बेद, पार ब्रह्म गुर नाही भेद। गुरुर ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। और मारे कह रहे ने, नेचे कर गुर चरण पाजे होवत है कल्याण। निश्चय करके, विश्वास करके, जे तू गुरु दे चरणों च बैठेगा, विश्वास करेगा, क्योंकि विश्वास के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। जिन्ना चिर किसी चीज़ पर विश्वास नहीं है उन्ना चिर साध संगत फायदा नहीं हो सकता। जो गल्लां लिखियां ने, जिस तरह दास कथा सुनाया करते कि एक बंदा रेगिस्तान दे विच रस्ता लम्मा सी भुल गया, तो जिहड़ा पानी कोल सी मश्क दे विच वो भी खत्म हो गया। हुण इहो जी हालात आ गई कि जे पानी ना मिलिया तो दरियाए प्यास दे नाल डैथ भी हो सकती। तो अखीर ते दूर उसने एक पेड़ दे हेठ एक नलका देखा और उन्हें शुक्र किया कि नलका है। नलके को ज्यों ही पहुँचा उत्थे एक जग पानी का भरिया पिया सी, ते नाल ही उत्थे लिख के रखिया सी कि यह जिहड़ा जग है ये नलके विच पाओ, तो फिर नलके नूं घेड़ो। जिहड़े इंडिया विच मेरी उम्र दे इंडिया च रहे ने उन्हें पता है, पहला नलके हैंड पंप जिन्हों कहिंदे सी, वो जो सुक जाते पानी पहला बाहरों पाईदा सी, ते फिर पानी नाल खिच हुंदा सी बोगी दे नाल। और वो उत्थे लिखिया सी कि पानी विच पाओ तो फिर घेड़ो नलके नूं, ते फिर पानी निकलेगा, तो तुसी रज के पीओ, तो फिर जग जिहड़ा है भर के फिर रख जाओ। हुण लिखिया बंदा सोचन लग पिया कि जे मैं पानी पाता जग जड़ा है तो फिर पानी ना निकलिया तो मैं तो मर जाऊँगा प्यास ना। हुण ये जग है, ये भी मैं किधरे पाता तो खिड़की बनेगा। साध संगत साडे नाल इंज ही हुंदी है, बाणी जदों ही सुनने शंका च पै जन्ने
कि इंज करांगे किते ऐ भी ना चल जाए। साध संगत अखीर ਉਹਦੀ आत्मा ने आवाज़ दी तू करके देख। और उन्हें साध संगत तो जग पाया नलके विच गेड़िया, जो थोड़ी देर गेड़िया पानी निकल आया, रज के पानी पीता, मूँह माँ भी धो लिया, तो फिर जग भर के उत्थे रख दिता। तो फिर जड़ा लिखिया सी उत्थे उन्हें लिख दिता कि पानी पीना है तो आ जड़ा जग है विच पाओ, गेड़ो, तो पानी निकलेगा, तो फिर जग भर के रख जाओ, मेरे ते विश्वास करो, इस गल ते विश्वास करो, ये सच्ची गल है। तो आओ साध संगत महाराज दे बचना ते सानू विश्वास करना। अजे महाराज कहते ने नेचे करो, विश्वास करके नेचे दे नाल, ते फिर तुहाडा कल्याण हो जाएगा। गुर समान नहीं और जग जानत संत जान। लोग जग करते हैं, जग किया, कहते गुरु के समान जग में होर कोई नहीं जे। सब तो वड्डा यज्ञ यही हुंदा, सब तो वड्डी सेवा यही हुंदी है, गुर की मूरत मन में ध्यान। बस गुरु के चरणों नाल लग जाओ तो हरि की प्राप्ति कर लो। हरि जड़ा कन कन व्यापक है, हरि जो अंग संग है, इसकी प्राप्ति कर लो तो तुहाडा आया दुनिया च सफल हो जाएगा। कह रविदास गुरचरण को करत सदा ही ध्यान। गुरु के चरणों का सदा ही ध्यान करना है, क्योंकि जुड़े होंदे ने। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। गुरु ने ज्ञान का सुरमा देता जिस अज्ञानता खत्म हो गई, अज्ञान अंधेर विनाश। और फिर हरि जो कृपा करता, हरि की करता, हर कृपा ते संत भेटिया। हरि कृपा करता है, सत संगियां दे नाल मेल करांदा है, संतां नाल मेल करांदा है। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। तो फिर संत जड़े ने वो गुरु नाल मिला के, गुरु जड़े सानू प्रकाश दे दिंदा है, ज्ञान अंजन दे दिंदा है, तो साडा जीवन जड़ा है वो सफल हो जाता है। पावन पितर बाणी दे विच भी क्या है, सावन सरसी कामनी चरण कमल सो को प्यार। वही गल जो पावन अमृत बारी का आदेश है, वही 10वें पातशाह 10 गुरुओं का आदेश है कि जिहड़ा प्यार करना है, सावन के महीने चरण कमलों नाल प्यार करना है। चरण कमल सो प्यार, मन तन रता सच रंग इको नाम आधार। जिस तरह महाराज कह रहे हैं कि इको ही कह रविदास गुरचरण को कर सदा ही ध्यान। इस तरह ही पावन गुरु ग्रंथ साहब जी का हुक्मनामा भी तुहाडे ते मेरे लिए इको आ रहा है कि एक मन तन रता सच संग रंग। सच दे रंग विच मन तन नूं रंग दिओ, क्योंकि तन ते लोकी बहुत रंगदे ने, लेकिन मन नहीं रंगदे। जिन्ना चिर साध संगत मन नहीं रंगिया, बाहर दा भेख ही रहेगा। भेख थकाए जगन को, लोगन को बस कीन, अंतकाल काटी कटियो बास नरक में लीन। ये इस तरह ही रहेगा, फिर कोई फायदा नहीं होना जिन्ना चिर मन नहीं रंगया गया। साड़ी सोच बदले, साड़ा बोल चाल बदल जाएगा, साड़ा रहन उठन बहन बदल जाता है, साड़ी गलबात करनी बदल जाती है। कोई साडे नाल नाराज़ भी होवे ते असीं सानूं हथ जोड़ने आ जांदे ने। ये वो गुण ने जिहड़े सतगुरु रविदास जी 10 गुरु साहिबान अज दे संत महापुरुष सानूं देंदे ने कि किसी नाल मंदा नहीं करना, किसी का बुरा नहीं करना। तां ही होएगा जेकर मन भी तन भी सच्चे रंग दे विच रंगिया जाए। और महाराज कहंदे ने फिर इक्को नाम का आधार, एको सिमरो नानका जो जल थर रहा समाए, दूजा का है सिमरिए जो जम्मे। तो एक ही जिहड़ा एक ओंकार है, जिहड़ा सतनाम है, जिहड़ा करता पुरख है। इस वास्ते गुरमुखो प्यारिओ, पिछले हफ्ते भी साढ़े के बहुत ही प्यारे सरदार जसवंत सिंह जी, उन्होंने अपनी यात्रा पूरी की थी, तो उन्होंने संस्कार ते अंतिम संस्कार से जान का मौका मिले। और साध संगत बहुत अच्छे जो उस वेले अरदास करने वाले महात्मा सन, उन्होंने 10 बारी मूल मंत्र का जाप करवाया, जो कि बहुत खुशी हुई। और जसवंत सिंह जी का परिवार भी जो प्रोग्राम देख रहा है, तो असी कांशी टीवी वालों सारे अफसोस करते हैं, क्योंकि बड़े अच्छे इंसान सन, सच के मार्ग पर चलने वाले सन और नाम सिमरन करने वाले सन।
और वो जा मूल मंत्र का जाप जो कराए, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्वैर निरभउ अकाल मूरत अजूनी सैभां गुर प्रसाद जप। किनू जप? जड़ा सच है। किनू जप? जड़ा निरभउ है। किनू जप? जड़ा निर्वैर है। किनू जप? जड़ा आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी भी सच। ये डिफाइन किया है कि जपना है तो ऐसे ताकत नूं, ऐसी शक्ति नूं, ऐसे हरि नूं तुसी जपना है। फिर कहते ने विख्या रंग कुड़ाविया दिसन सभै चार। जड़ा होर रंग जे सच दे रंग नूं छड्ड के, सच्चा रंग इक्को ही है नाम दा ही, बाकी विख्या है झूठ है, वो सारी मिट्टी है, छार है, स्वाह है, किथे काम नहीं आनी। इस वास्ते गुरमुखो प्यारे हो, हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवनहार। साधु नूं वेखो ये आदेश ने, अमृत की बूंद जिहड़ी है, अमृत बस्त संग है तेरे विख्या कर जाए। अमृत बस्त जिहड़ी है, अमृत नाम निदान है। अमृत जिहड़ा नाम का खजाना जिहड़ा वो है, मिल पीवो पाई। तो महाराज कहते ने ये अमृत बूंद सुहावनी हुंदी है, तो मिलती कित्थों है? मिल साधु पीवनहार। जिन्ना चिर साधु नहीं मिलते, साधु ने मिल के ही पीवनहार बनता है। इस वास्ते गुरमुखो प्यारे हो, आओ असी ऐसे हिसाब न जिहड़े जिवें दास क्या कहता है, दो ट्रक ड्राइवर सन। एक नौजवान सी ते नौजवान नवा भर्ती होया ट्रक ड्राइव करने वास्ते, तो उन्होंने एक जिहड़ा बजुर्ग सी उत्थे उहदी ड्यूटी लाई भी तू इनू ट्रेनिंग दे। तो बजुर्ग जिहड़ा सी लैके नौजवान नूं कहा चल बई चला। वो ट्रक चलाया तो 5 घंटे चला के नौजवान जिहड़ा सी वो थक गया। वो कहता जी आम टायर्ड ना हो, मैं होर नहीं चला सकता। तो फिर उन्हें बजुर्ग नूं कहा हुण तुसीं चलाओ। हुण साध संगत इत्थे ही गल हुंदी है गुरु दी ते संतां दी। वो बजुर्ग चलाया, बजुर्ग ने 10 घंटे चलाया ट्रक, तो थकिया फिर नहीं। तो नौजवान जिहड़ा सी वो हैरान हो गया, कहने लगा जी हद हो गई भी मैं 5 घंटे चला के, मैं जवान भी हाँ, मैं थक गया, तुसी 10 घंटे चला के बजुर्ग भी हो, दाढ़ी तुहाडी चिट्टी, वाल तुहाडे चिट्टे, तो तुसी नहीं थके, तुसी क्यों नहीं थके, की राज है? तो फिर उन्हें बजुर्ग ने कहा भी तू सवेरे जो घरों आना तो की करके आना? वो नौजवान जड़ा कहता जी मैं अपनी जो पत्नी है आई केसर, फिर मैं उन्होंने गुड बाई करदा, तो मैं उन्होंने फिर कहना मैं काम ते चलिया, काम ते चलिया। तो कहते यही तुहाडी गलती है, कहता बजुर्ग की यही गलती है। हैरान हो गया भी मैं काम ते ही आउना, होर की यही कहना। तो फिर नौजवान ने पूछा भी तुसी की कहते हो? कहता मैं भी कहना, मैं भी अपनी पत्नी नूं किस करदा, फिर मैं कहना मैं गुड बाई करदा, तो फिर मैं उन्होंने कहना कि मैं कंट्री साइड ते ट्रक चलान चलिया, ड्राइव करन चलिया कंट्री साइड ते। ये कितना फर्क है? एक मजबूरी मैं काम ते चलिया, एक इंजॉयमेंट कि मैं कंट्री साइड ते ड्राइव करन जा रहा। साध संगत इस वास्ते जिहड़े बजुर्ग ने, जिहड़े संत बजुर्ग हुंदे ने, साडे गुरु पीर हुंदे ने, उन्होंने ये तजर्बे किए हुंदे ने, और उन्हों दे वास्ते स्वाद स्वाद सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरे चिंद, एक गल उन्हों दी जीवन का हिस्सा हुंदी है। वो हरि नूं उन्होंने नियमां दे विच नहीं रहन की लोड़ पैंदी, वो हर वेले हरि नूं चेते करदे ने। उन्हों दा बोलना उठना सब कुछ हरि दे हुक्म अनुसार हुंदा है। इस वास्ते उन्हों दा संग करना, महाराज कहते हैं भी वो अमृत बूंद मिलती है सुहावनी है, पर मिल साधु पीवनहार। फिर उन्होंने कहा वन तेन प्रभ संग मौलिया समर्थ पुरख अपार। हुण है ध्यान देना, जिहड़ी अमृत बूंद है वो किहड़ी है? ये वो हरि है, वो शक्ति है जिहड़े वनां दे विच भी है, जिहड़ी तिन तिरनां दे नाल भी घाह दे तिनकियां दे नाल, वन तिरन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसो कर्म। ये वो है, वो हरि, वो परमात्मा, वो अकाल पुरख, वो गाड, वो निरंकार जिहड़ा कन कन विच व्यापक है, जे त्रिन दे नाल है, काहे रे मन खोजन जाए।
ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਲੈ ਭਾਂਤੋ ਹੈ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀ ਹੈ। ਪਹੁਪ ਮੱਧ ਜਿਉ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹੁਪ ਮੱਧ ਜਿਉ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਰ ਮਾਹੇ ਜੈਸੇ ਛਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਹੀ ਹਰ ਬਸੇ ਨਿਰੰਤਰ ਘੱਟ ਹੀ ਖੋਜੋ ਪਾਈ। ਹਰੀ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੋਂ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਾਲ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਨ ਤ੍ਰਿਨ ਪਰਬਤ ਹੈ ਵਨ ਤਿੰਨ ਪਰ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਮੌਲਿਆ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਅਬਾਰ। ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪਰੰਪਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਮਿਲਨੇ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਨ ਹਾਰ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਓ ਸਾਰੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ? ਜਦ ਤੱਕ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੂਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਦਰਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹ ਦੂਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਨਜ਼ਰ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਹਾਦਰਾ ਦੂਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਗਿਆਸਾ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਗਿਆਸਾ ਕਾਇਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਮ ਐਸਾ ਕਰਨਾ। ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ? ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਗਮਨ ਕਰ ਦੁਨੀਆ ਭਾਲਣ ਜਾ, ਮਤ ਕੋਈ ਥੀਵੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ। ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਵੇ ਕੋ ਪ੍ਰੀਤ ਮਨ ਲਾਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਾਏ ਲੱਗੂ ਮੋਏ ਕਰੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਮੈਂ ਪੈਰੀਂ ਲੱਗਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਹੂ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਵਟ ਭਾਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਆ ਜੋ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਸਖੀਏ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਹੋਂ ਤਿੰਨ ਕੇ ਸਦ। ਜਿੰਨਾ ਸਖੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਤਸੰਗ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਸਖੀਏ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਹੋਂ ਤਿੰਨ ਕੇ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਜੀ ਮਾਇਆ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਨ। ਹਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ 'ਤੇ ਹਰ ਭਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ, ਮਿਹਰ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਸਭ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਮਨ ਤੇ ਨਾ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰਦਾਰ ਉਰਹਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਸੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗਵਾਚ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ ਡਾਕਖਾਨੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੋ। ਡਾਕਖਾਨੇ ਨੂੰ, ਡਾਕਖਾਨੇ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਲਿਖਾਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਖਾਨੇ ਵਾਲਾ ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਜੀ ਪਤਨੀ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਣੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਥਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਾਓ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਲਿਖਾਣੀ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲਿਖਾਓਗੇ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਰਸਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਨੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਥਾਣੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਲੱਭ ਲਿਆਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਖੰਡ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਚਾਅ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨੀ ਸਖੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਹੋਂ ਤਿਨ ਕੇ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਜੀ ਮਾਇਆ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਐਸਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਸਾਰੇ ਸਵਰ ਜਾਣ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਰੂਪੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਜੀਣ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰਨ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਰਨ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਮਨ ਤੇ ਨਾ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰਹਾਰ।
राम साध संगत नोट कर लो, राम सतगुरु नूं कहिंदे ने, नाम हरि नूं कहिंदे ने। जिहड़े सतगुरु नूं मिल के हरि की प्राप्ति कर लेंदे ने उन्हां दा ही दुनिया विच आना सफल हो जाता है। तो एवें दोस्तां मित्रां दी रिश्तेदारां दी निंदा चुगली विच असी अपना समा नहीं गवाना। दास आप सब वास्ते अरदास करदा है, जितने भी कांशी टीवी ते संगत जुड़ी है दूरों नेड़ियों हर मुल्क दे विच, और दास अरदास करदा है कि सच्चा पातशाह तुहानूं सारिआं नूं सदबुद्धि दे, ताकत देवे कि संतां दी प्राप्ति करके संत आउण ते उन्हां कोल आनाकानी नहीं करनी। कोई भी महापुरुष होए, कोई भी होए, उन्होंने यही पुछो कि महाराज मैनू एक मेरे जिन मैनू जो है हर मिलने को मन लोचदा ते कर्म मिलावनहार, मेरा मन लोचदा है हरि नूं मिलन वास्ते। आप कर्म करो, आप असीस दिओ, आप मेरे ते कृपा करो ताकि मैनू इस दी प्राप्ति हो जाए। सो साध संगत परमात्मा तुहाडे तो दूर नहीं है, रब तैथों वख नहीं, बिन रब दे दूजा कख नहीं, पर वेखण वाली अख नहीं। रब तो बिना होर कुछ नहीं है, सिर्फ वेखण वाली अख चाहिए। सो दास अरदास करदा है ऐसे संत महापुरुषों की प्राप्ति होवे सबनों, और दास नूं भी आप दास दी अरदास करो, मैं तुहाडे लई करना। महापुरुषों नूं मिल के ते पुछो, हरि नूं जानो। दास नूं अज दास पासों दिल करदा सी लाइव प्रोग्राम जरूर करा, कोई गलती भुल चुक हो गई होए दास क्षमा चाहुंदा है। आप जी का बाकी का हफ्ता बहुत सोहना निकले, और हरि दे चेते करते रहो। साउण का महीना ही सोहना नहीं, सारी उम्र तुहाडी बहुत अच्छी बीते, और तुसी हरि की प्राप्ति करके रब नाल जुड़ो। और कोई भी किसी भी गुरु सियात नूं मना लो, क्योंकि मनाने में ही फायदा है। साध संगत जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी।